हेलो गाइज, फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो गाइज, आज की क्लास में हम वर्कबुक एंड वर्कशीट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर करेंगे। तो चलिए गाइज, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वर्कबुक को क्रिएट करना। उसके लिए हम चलेंगे एक्सेल पे। एक्सेल पे चल के फाइल पे टैप करोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ से आप एक नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। और इसके नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा रिसेंट। एक बार आप चेक करो, नीचे लिखा हुआ है रिसेंट। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्कबुक बनी हुई मिलेगी, मतलब कि पहले से क्रिएट हुई मिलेगी, जो कि आपने पहले से यूज किया होगा। अगर आपको पुरानी वर्कबुक में ही वर्क यूज करना है, वर्क करना है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं रिसेंट में जाके। अगर आपको नई वर्कबुक क्रिएट करनी है, तो आप ब्लैंक वर्कबुक में जाके यहाँ से एक नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। क्या है कि आप एक नई वर्कबुक पे आ जाओगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आप मान लो कि जैसे कि इसको मैं आप मान लो किसी वर्कबुक में काम कर रहे हो और आपको नई वर्कबुक में जाना है बिना फाइल टैब में जाके, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एन को सिलेक्ट करना है, एन को क्लिक करना है। ये देखो, इसने नई वर्कबुक आपके लिए क्रिएट कर दी। कंट्रोल के साथ एन, इससे आप एक नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपके जैसे कि सेव वर्कबुक। अब आपने इसको वर्कबुक को क्रिएट तो कर लिया, अब आप इसको सेव कैसे करोगे? तो चलिए गाइस, अब हम वर्कबुक को सेव करेंगे। मैं यहाँ पे जाके आपके फाइल टैब में जाके, यहाँ पे आपको दिखेगा सेव का ऑप्शन। सेव पे जाके ब्राउजर में जाके आपको किस में सेव करना है, सीएसवी में करना है, टेक्स्ट में करना है, सीएसवी फॉर्मेट में करना, किस में करना है, एक्सेल में करना है, माइक्रो अनेबल टेम्पलेट में करना है, किस में करना है आपको? मैं भी एक्सेल वर्कबुक में सेव कर लेता हूँ। ये देखो, मेरी सेव हो गई। इस प्रकार से आप वर्कबुक को सेव कर सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे, अगला टॉपिक होता है हमारे सेव एज। सेव एज क्या होता है? सेव एज होता क्या है? जैसा कि मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैंने आपके सामने इसको इसको सेव किया था, अभी आपके सामने एक्सेल वर्कबुक में सेव किया था। अब मैं इसको देखो दोबारा सेव करता हूँ। ये आपको किसी फाइल में लोकेशन में लेके जा रही है, नई जगह ले जा रही है, वापस वहीं पे आ रही है। इसका कारण क्या है? आपने इसको पहले से सेव कर दिया, बट आपने इसके अंदर, मतलब कि आप इसको दोबारा सेव करना चाहते हो, डुप्लीकेट, इसकी डुप्लीकेट सेव करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? इसके लिए आपके पास फाइल टाइप में एक ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज का, इससे आपको इसकी कॉपी चाहिए, कॉपी आपको उसकी कॉपी सेव करनी है, तो आप इसे सेव कर सकते हो। यस को क्लिक करके, ये लो, आपकी कॉपी सेव हो गई। इस प्रकार से आप सेव एज का यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी सेव करने के लिए। इसके बाद आपके अगला टॉपिक आता है क्लोज ओपन वर्कबुक, क्लोज वर्कबुक। ये मैंने आपको अभी समझाया ही था। आप ओपन वर्कबुक करने के लिए यहाँ फाइल टैब में जाके, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे जाके एक ओपन नई वर्कबुक ओपन कर सकते हो। बट अगर आपको पुरानी वर्कबुक ऊपर ही काम करना है, जैसे कि मैंने अभी वर्कबुक 3 बनाई थी, फाइल्स इंटरफेक्स है मेरे पास, मैं इस पे वर्क करना चाहता हूँ, तो मैं उसी वर्कबुक में आ गया। इस प्रकार से आप किसी भी वर्कबुक में आ सकते हो। ये हो गया। इसके बाद आता है क्लोज। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन आता है, एक तो देखो ये आपके लास्ट में देखो, आपको यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दिख रहा होगा। इस पर क्लिक कर दो आप, ये आपकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने इसको पहले से सेव नहीं किया है, तो ये पहले आपसे ऑप्शन मांगेगा सेव करने का। अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो सेव कर दो, वरना आप इसको डोंट सेव कर सकते हो। मेरे पास है पहले से, तो इसको मैंने डोंट सेव कर दिया। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट का, डिलीट सीट का, रीनेम सीट का। इन तीनों को समझते हैं। मैं यहाँ से एक्सेल को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। मैंने किया एक्सेल को ओपन। एक्सेल को ओपन करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक में जाता हूँ। इसमें मेरे को करना है एक्सेल में इंसर्ट सीट। कैसे करोगे? एक तो आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इसमें जाके ओके करना है। ये देखो, आपके पास एक तो इस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हो। एक आपके पास ऑप्शन आता है कि आप एक तो ये यहाँ पे देखो सीट 2 के आगे देखो आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप एक न्यू सीट ले सकते हो।
इसके बाद दूसरा ऑप्शन था आपके पास डिलीट का। तो आपने मान लो कि आपके ये सीट टू आपकी कुछ काम नहीं आ रही, आप इसका मतलब कि कुछ काम की नहीं है, आपके इसको डिलीट करना चाहते हो, कैसे करोगे? सीट टू पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे डिलीट का, इस पे क्लिक कर दो, ये डिलीट हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद में आपके पास एक आता है टॉपिक रीनेम का। जैसे कि आपने एक वर्कबुक बनाई एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय के अंदर आपको देना है सैलरी देना है, एम्प्लॉय नेम देना है, एम्प्लॉय की डिटेल देनी है, एम्प्लॉय की सैलरी देनी है। इस प्रकार से आप जो भी देना चाहते हो वो आप पेज के अंदर, अलग अलग पेज के अंदर दे सकते हो, अलग अलग सीट के अंदर। तो वो कैसे करोगे आप? उसको करने के लिए आपको जाना है सीट पे। सीट पे जाने के बाद आपको करना है राइट क्लिक। मैं सीट पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो आपको रीनेम का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हो, जैसे मैं इसको दे दिया एम्प्लॉय, सॉरी यार गलती से हो जाता है, मैंने इसको दे दिया एम्प्लॉय सैलरी। ये देखो मैंने इसको दे दिया एम्प्लॉय सैलरी। अब एम्प्लॉय सैलरी देने के बाद इसके बाद आता है ये, आप इस प्रकार से एम्प्लॉय सैलरी दे दिया, इसको दे दूंगा मैं एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल, देखो एक तो मैंने आपको बताया रीनेम करने के लिए आपको एक तो सीट पे जाकर राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप रीनेम कर सकते हो। एक होता है आप सीट पे डबल क्लिक करो, इसके बाद आप कुछ भी रीनेम कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सीट का रीनेम करना आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने रीनेम कर दिया, इंसर्ट करना सिखा दिया, डिलीट करना सिखा दिया। इसके बाद आता है आपके मूव एंड कॉपी। वो कैसे करोगे? एक होता है टेप कलर, सीट का कलर चेंज कैसे करोगे? ये तीन चीज आपको और समझाता हूँ मैं। देखिए मेरे को है ना एम्प्लॉय सीट वन को एम्प्लॉय सैलरी के आगे लाना है, मतलब एम्प्लॉय सैलरी के बाद आएगा अपनी सीट वन, फिर आएगा एम्प्लॉय डिटेल। कैसे करोगे? एक तो होता है आप इसको क्लिक करके इधर ले जा सकते हो, ऐसे ऐसे आ गए आप सीट वन पे, इधर लिए इसको वापस ला सकते हो बीच में, इस प्रकार से आप बीच में ला सकते हो, मतलब क्लिक करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास, जैसे कि आप एम्प्लॉय डिटेल को सेकंड पे वापस लेके जाना था, तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा मूव एंड कॉपी, इस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको करना है इसको लाना है सीट वन की जगह। तो ये लो क्लिक कर दो, ये सीट वन की जगह आ गए। इस प्रकार से आप मूव एंड कॉपी कर सकते हो। आप कॉपी कैसे करोगे? इसको कॉपी करो, ऐसे राइट क्लिक करो, सॉरी राइट क्लिक करके मूव पे जाके यहाँ पे आपको आएगा क्रिएट ए कॉपी, इस पे क्लिक करके एम्प्लॉय की कॉपी करनी है। ये लो आ गए, ये आ गए एम्प्लॉय आईडी के आगे सीट आ गई। इस प्रकार से आप कॉपी कर सकते हो। आई होप गाइज कि आपको ये मेरी क्लास, आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको इसको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अब आपका काम है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, एंड मैंने आपको आज जो भी समझाया है सिखाया है उसको आप एक बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अगली क्लास के अंदर ये यूज होगा।